बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा, करोड़ों की कमाई, बड़ी गाड़ियां और एक ऐसी जिंदगी जहां काम करने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आपके पास कितना कंट्रोल है। कंट्रोल अपने समय पर, कंट्रोल अपने फैसलों पर, कंट्रोल अपनी जिंदगी पर। सोचिए, अगर आपके पास लाखों रुपए हों लेकिन हर दिन आपको वही काम करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते, तो क्या आप सच में आजाद हैं? और दूसरी तरफ, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने खर्चों को बिना डर के संभाल सकें और आप वो काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं, तो क्या वो असली आजादी नहीं है? यही असली फर्क है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों की एक सीढ़ी है। सिर्फ 7 स्टेप्स। लेकिन ये 7 स्टेप्स पैसे के बारे में कम और सोच के बारे में ज्यादा है। क्योंकि पैसा बाहर से नहीं बनता, पैसा अंदर से बनता है। आपकी सोच से, आपके फैसलों से, आपकी आदतों से। और अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, वो टिकेगा नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। पहला कदम यहीं से शुरू होता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। वे कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर वही चक्र दोहराते रहते हैं। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। फिर वही चिंता, वही तनाव, वही इंतजार। ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप का नाम है बिना सोचे खर्च करना। आप सोचते हैं कि आप अपनी जरूरतों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी आदतें आपसे खर्च करवा रही हैं। हर बार जब आप बिना सोचे कुछ खरीदते हैं, आप अपने फ्यूचर से थोड़ा थोड़ा पैसा छीन लेते हैं। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटी आदतें आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत सेविंग से नहीं होती, अवेयरनेस से होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, हर एक रुपया, क्योंकि हर रुपया एक डिसीजन है और हर डिसीजन आपकी दिशा तय करता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन बिना सोचे फैसले लेते हैं, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं। इसीलिए दूसरा कदम आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही आपकी असली ताकत है। डिसिप्लिन का मतलब है आज अपने आप को कंट्रोल करना, ताकि कल आप फ्री रह सकें। जब आप अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, आप अपने फ्यूचर को सुरक्षित कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि बचत तब करेंगे जब उनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप कम इनकम में नहीं बचा सकते, तो ज्यादा इनकम में भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि समस्या इनकम की नहीं है, आदतों की है। और आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक आप उन्हें बदलने का फैसला नहीं करते। अब एक और सवाल पूछिए, क्या आप अपने पैसे के मालिक हैं या आपके पैसे के फैसले आपको चला रहे हैं? यही फर्क है एक आम इंसान और फाइनेंशियली फ्री इंसान में। तीसरा कदम आता है क्लैरिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि आप पैसा क्यों चाहते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि सब चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। क्या आप स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं? जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, आपका कैसे कभी स्ट्रांग नहीं होगा। क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन के बिना कोई भी मेहनत आपको सही जगह नहीं ले जाती। अब इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी रोड पर चल रहे हैं जहां आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है। आप चलते रहेंगे, थकते रहेंगे, लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। यही होता है जब आप बिना क्लैरिटी के पैसा कमाते हैं। अब चौथा कदम, ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, इन्वेस्टिंग। लोग इसे कॉम्प्लेक्स समझते हैं, रिस्की समझते हैं और इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन सच ये है, रिस्क इन्वेस्टिंग में नहीं है, रिस्क इग्नोरेंस में है। जब आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप अपने पैसे को बढ़ने का मौका ही नहीं देते। आप सिर्फ काम करते रहते हैं, लेकिन आपका पैसा आइडल पड़ा रहता है और समय के साथ इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे कम करता रहता है। आपको लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन असल में आप पीछे जा रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं है, ये पेशेंस है, ये समझ है, ये लॉन्ग टर्म सोच है। जब आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं, तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाती है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और उसे समय देते हैं, तो क्या होगा?
एक दिन वही छोटे इन्वेस्टमेंट्स एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा जल्दी ग्रो हो, और इसी जल्दी में वे गलत फैसले ले लेते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में सबसे बड़ा वेपन पेशेंस है। अब 5वां कदम, माइंडसेट शिफ्ट। ये सबसे पावरफुल है और सबसे इग्नोर्ड भी। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो हर चीज आपको मुश्किल लगेगी। अगर आप सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कम हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी ही नहीं। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करते हैं, आप नए रास्ते खोजने लगते हैं, आप रिस्क को समझदारी से लेने लगते हैं। यही बदलाव आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने लिमिटेशंस पर फोकस कर रहे हैं या पॉसिबिलिटीज पर? यही सवाल आपकी ग्रोथ तय करता है। 6ठा कदम, कंसिस्टेंसी। ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं। हर दिन छोटे छोटे सही डिसीजंस लेना। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग एक्शंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक साल में सब कुछ बदल सकता है, अगर आप कंसिस्टेंट रहें। लोग अक्सर शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, जो चीज धीरे बनती है वो लंबे समय तक टिकती है। अब आखिरी कदम, फ्रीडम माइंडसेट। जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलता, आप बदलते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं। आप रिएक्ट करना बंद करते हैं और कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। आप अपने पैसे के पीछे नहीं भागते, आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और यही असली फ्रीडम है। अब इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको हर महीने की चिंता नहीं है, जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं, जहां आप अपने समय के मालिक हैं। ये सपना नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन छोटे छोटे स्टेप्स को सीरियसली लेते हैं, जो समझते हैं कि चेंज ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन हर दिन होता है। एक छोटा डिसीजन, एक छोटी आदत, एक छोटा स्टेप, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आप कभी पहुंचना चाहते थे। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप आज शुरू करेंगे, कल नहीं, क्योंकि एक दिन हमेशा आज से शुरू होता है, और अगर आप आज नहीं बदलते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अब खुद से आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसे यूं ही गुजरने देना चाहते हैं? आपका जवाब ही आपका फ्यूचर बनाएगा। और जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, ये आपके अंदर पैदा होती है। आपके हर छोटे फैसले में, आपकी हर आदत में, आपके हर दिन के इस्तेमाल में। अब एक बात समझिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें बड़ा मौका चाहिए, एक बड़ा ब्रेक, एक ऐसी सिचुएशन जो उनकी जिंदगी बदल दे। लेकिन सच्चाई ये है, बड़ी जिंदगी छोटे डिसीजन से बनती है। हर दिन आप जो चुनते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है। आप जो खर्च करते हैं, आप जो बचाते हैं, आप जहां इन्वेस्ट करते हैं, ये सब मिलकर एक साइलेंट सिस्टम बनाते हैं। और ये सिस्टम या तो आपको आगे ले जाता है या धीरे धीरे पीछे खींचता रहता है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की इनकम सेम है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन 5 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क कहां आया? फर्क आया उनके डेली डिसीजंस में। पहला इंसान हर दिन कॉन्शियस डिसीजंस लेता है, वो सोचकर खर्च करता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो पेशेंस रखता है। और दूसरा इंसान, वो हर डिसीजन इमोशन में लेता है, वो इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागता है, वो फ्यूचर को इग्नोर करता है। और यही छोटे छोटे फर्क समय के साथ बहुत बड़े रिजल्ट्स बन जाते हैं। अब खुद से पूछिए, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्योंकि आप हर दिन डिसाइड कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो। अब एक और गहरी बात समझते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आइडेंटिटी का खेल है। आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को एक स्पेंडर मानते हैं या एक वेल्थ बिल्डर? क्या आप खुद को एक एम्प्लॉय मानते हैं या एक क्रिएटर? क्या आप खुद को लिमिटेड समझते हैं या केपेबल? जब तक आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, आपके एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं होंगे, और बिना कंसिस्टेंट एक्शंस के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं,
अंदर से शुरू होता है। आपको अपने आप को नया वर्जन बनाना पड़ता है, एक ऐसा वर्जन जो कॉन्शियसली जीता है, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, जो हर डिसीजन को इंपॉर्टेंस देता है। अब यहां पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें परफेक्ट होना पड़ेगा, हर डिसीजन सही होना चाहिए, हर कदम फ्लॉलेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम परफेक्शन से नहीं, प्रोग्रेस से आती है। आप गलतियां करेंगे, आप कुछ डिसीजंस गलत लेंगे, कभी कभी आप डिसिप्लिन लूज भी करेंगे, लेकिन फर्क यहां आता है, क्या आप वापस ट्रैक पर आते हैं या पूरी जर्नी छोड़ देते हैं। यही रेजिलियंस आपको आगे ले जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले आपको अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप बदलना होगा। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए, उसे एक टूल समझिए, एक ऐसा टूल जो आपको ऑप्शंस देता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं, और जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो आपके पास फ्रीडम होती है। अब एक सिंपल हैबिट, हर बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा या सिर्फ मुझे कुछ समय के लिए अच्छा फील कराएगा? ये एक छोटा सवाल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ये आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है और आपको कॉन्शियस बनाता है। दूसरी हैबिट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आपकी इनकम आए, सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए हिस्सा निकालिए, बाकी सब बाद में। क्योंकि अगर आप पहले खर्च करेंगे तो बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर आप पहले बचाते हैं तो खर्च अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ये सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अब तीसरी बात, अपने पैसे को आइडल मत रहने दीजिए, उसे काम पर लगाइए। चाहे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतना ज्यादा आपका पैसा ग्रो करता है। और यहां पेशेंस फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा विजिबल नहीं होती। शुरुआत में सब स्लो लगता है, लेकिन समय के साथ स्पीड बढ़ती जाती है। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, धीरे धीरे लेकिन अनस्टॉपेबल। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट, कंपैरिजन बंद कीजिए। आपकी जर्नी आपकी है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपके गोल्स अलग हैं। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपना फोकस खो देते हैं, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने पाथ पर फोकस करते हैं तो क्लैरिटी बनी रहती है, और क्लैरिटी ही कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए और इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 5 साल तक हर दिन छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, आप कॉन्शियसली जिएंगे, और यही असली गोल है। अब समझिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये हर दिन के डिसीजंस में है, हर मोमेंट की अवेयरनेस में है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, आप खुद को बनाते हैं। आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपकी क्लैरिटी, ये सब मिलकर आपको एक नया इंसान बनाते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लेता है। अब आखिरी बात, डर को समझिए। डर आपको रोकता है, आपको रिस्क लेने से रोकता है, आपको एक्शन लेने से रोकता है। लेकिन डर हमेशा रहेगा। फर्क यह है कि आप डर के साथ आगे बढ़ते हैं या डर के कारण रुक जाते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान को डर लगता है, लेकिन वे रुकते नहीं, वे सीखते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। और एक्शन ही सब कुछ बदलता है। नॉलेज अलोन काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है। आप कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्लैरिटी है, सवाल सिर्फ एक है, क्या आप एक्शन लेंगे? क्योंकि एक दिन आप अपने फ्यूचर में खड़े होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे, और या तो आप थैंकफुल होंगे कि आपने आज शुरू किया, या आप रिग्रेट करेंगे कि आपने डिले किया। चॉइस हमेशा आपके पास है। हर दिन, हर मोमेंट आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ को कहां ले जाना चाहते हैं। तो अब शांत मन से, साफ सोच के साथ एक फैसला लीजिए कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल लेंगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन रुकेंगे नहीं। क्योंकि यही कंसिस्टेंसी, यही डिसिप्लिन, यही अवेयरनेस आपको वहां ले जाएगी जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जर्नी सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये जर्नी खुद को जानने की थी, खुद को बदलने की थी, खुद को मजबूत बनाने की थी।
और यही असली जीत है। अब अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, आपको ही उसे सही बनाना पड़ता है। तो आज, अभी, इसी मोमेंट में एक छोटा कदम उठाइए और बस चलते रहिए, क्योंकि एक दिन आप वहीं होंगे जहां आप हमेशा होना चाहते थे।